नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अब आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड के दिन लग चुके हैं। इसकी जगह लेने जा रहा है बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता। आइए जानते हैं कि आईपीसी क्या थी और बीएनएस क्या होगा अर्थात भारतीय न्याय संहिता क्या होगी। ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में 1860 में भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड 1860 का निर्माण हुआ। आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड 1862 में प्रभावी हुआ और तब से लेकर अब तक यही दंड संहिता कुछ बदलावों के साथ भारतीय दंड विधान का माध्यम थी। 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी 1860 की जगह एक नया न्याय कोड प्रस्तावित किया जिसका नाम था भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। इसी के साथ ब्रिटिश कालीन आईपीसी के दिन लदने शुरू हो गए। यह अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो गया और उसी दिन से प्रभावी हो गया। अब आईपीसी की जगह बीएनएस ही भारत में न्याय का आधार होगा। ये कुछ मामलों में आईपीसी से समानता भी रखता है तो कुछ मामलों में काफ़ी भिन्नता भी। जैसे कि आईपीसी में लिंचिंग के लिए कोई धारा नहीं थी, परंतु बीएनएस में इसके लिए धारा 102 का प्रावधान है। यदि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ संगठित होकर किसी व्यक्ति की हत्या करें, बशर्ते कि उसके लिए जातीय, नस्लीय, धार्मिक या किसी प्रकार के भेदभाव के आधार पर वो हत्या की गई हो, तो इसे लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए बीएनएस में धारा 102 का प्रावधान है और उसी के मुताबिक सज़ा होगी। इसके साथ ही साथ इसमें छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल के बजाय सामुदायिक सेवा जैसे रोड साफ करवा लेना या फिर अस्पताल में सेवा देना आदि का प्रावधान किया गया है। अर्थात जेलों पर दबाव न बढ़े, इसको कम करने के लिए इसमें सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, परंतु ये काफ़ी छोटे मोटे अपराधों के लिए किया गया है। आतंकवाद, राजद्रोह, आर्थिक अपराध आदि के मामलों में भी भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस में काफ़ी बदलाव किया गया है। अभी हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा जिन 2 अहम बदलावों पे है वो है हिट एंड रन केस अर्थात गाड़ी द्वारा टक्कर मार देना और फिर वहां से भाग लेना। बीएनएस की धारा 106 में प्रावधान है लापरवाही भरी ड्राइवरी की वजह से अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस मामले में सज़ा बढ़ा दी जाएगी। अगर ड्राइवर लापरवाही से जल्दबाजी में दुर्घटना करता है और फिर पीड़ित को वैसे ही छोड़ के भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। पहले इस मामले में मात्र 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था। इस वजह से देश भर के ड्राइवरों ने चक्का जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। बीएनएस का दूसरा सबसे ज़्यादा चर्चित और चौंकाने वाला प्रावधान है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेकर। बीएनएस के सेक्शन 69 इसी से रिलेटेड है अर्थात फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड है। इसके मुताबिक यदि कोई लड़का किसी लड़की के मुताबिक शादी का वादा करके इंटिमिडेट होता है तो सेक्शन 69 के मुताबिक उसे 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। पहले आईपीसी में ऐसे मामलों को लेकर किसी स्पेसिफिक धारा का प्रावधान नहीं था, ये अधिकारी पर डिपेंड करता था कि वो क्या प्रावधान करेगा, परंतु अब एफआईआर लिखाए जाते हैं कि साथ ही साथ बीएनएस 69 लागू हो जाएगा अर्थात भारतीय न्याय संहिता की जो ये धारा है 69 ये प्रभावी हो जाएगी और इस मामले में 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अब इस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं, अपोनेंट्स हैं, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं और उनमें से कई सारे वाजिब भी हैं। इसको लड़कों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। फॉल्स प्रॉमिस या को जो किया जाएगा वो कैसे पता किया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर मान लो किसी लड़के ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अगर इसको सिद्ध करने का आधार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि यदि महिला ऐसा आरोप लगाती है तो क्या ज़रूरी है कि ऐसा वादा किया ही गया है। अगर ये वादा किया गया तो पुलिस कैसे सिद्ध करेगी या महिला कैसे सिद्ध कर कि उसके साथ ये वादा किया गया है। दूसरा ये कि यदि लड़की किसी लड़के से शादी का वादा करती है, अगर इस बार लड़की वादा करती है लड़के से और फिर उसके साथ इंटिमिडेट होती है और फिर वो वादा नहीं निभाती, तो क्या इसी तरह का प्रावधान बीएनएस 69 की तरह का प्रावधान उसके ऊपर भी लागू होगा? क्या उसे भी 10 साल की सज़ा होगी या जुर्माना होगी? बीएनएस में ऐसा कोई प्रावधान या कोई धारा मौजूद नहीं है जो लड़की द्वारा ऐसा किए जाने पर उसको दंडित करता हो। यह सिर्फ और सिर्फ लड़कों द्वारा जो है किए जाने पर दंडित करता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कानून है ये जेंडर बायस्ड है और ये लड़कियों को प्रिविलेज्ड करता है,
लड़कियों को ये करता है कि वो जब चाहें ऐसे मामले में FIR लिखा सकती हैं। इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस वजह से कुछ केसेस बढ़ेंगे, लड़कों पर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और इसको लेके कई सारे एक्सपर्ट और वकील सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।